हाँ, ये आप लोग ध्यान देंगे, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगला जो प्रकरण है वह है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन की क्रिया में ड्यूरिंग फर्स्ट कॉपुलेशन या फर्स्ट कोइटस sperms are released by the penis into the vagina. This activity is known as insemination. जब ये स्पर्म वजाइना में पहुंचते हैं तो वहाँ से ये मूव करते हुए यूट्रस में चले जाते हैं और ये यूट्रस में जब पहुँचते हैं तो वहाँ से ये मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं और इस्थमस और एम्पुला ये दोनों के जंक्शन पर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर जब ये पहुंच जाते हैं और उसी समय संयोग से यदि ओवम भी डिस्चार्ज हो जाता है, ओवरी से ओवम भी डिस्चार्ज हो करके वह इनफंडिबुलम एम्पुला से होते हुए जब ये इस जंक्शन पर आ जाते हैं तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। स्पर्म और ओवम के मिलने की क्रिया को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यही है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हर बार कॉपुलेशन के साथ नहीं होता। जब एक साथ एक ही समय में, जिस समय ओवम भी रिलीज हो करके यदि एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर आया हो और उसी समय स्पर्म भी इंसेमिनेशन से पहुँचे, तभी जो है ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं होती। इसलिए कहा गया हर बार के कोइटस से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इस प्रकार से जब ये घटना हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये स्पर्म एक क्रिया आप ये भी जान लें कि ओवम पर एक स्पर्म जब स्पर्श करता है, टच करता है, और वो ओवम जो सेकेंडरी oocyte के नाम से जानते हैं, तो सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ एक लेयर होती जिसे पेलुसिडा कहते हैं। तो जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पेलुसिडा पर जब पहुंच करके स्पर्श करता है तो उसके एक्रोसोम से कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं और ये एंजाइम पेलुसिडा में छिद्र बना करके उनके सेल मेम्ब्रेन को भी छिद्रित करके वो अंदर पहुंचते हैं और साथ ही
ये एंजाइम पेलुसिडा और मेम्ब्रेन को इतना हार्ड बना देते हैं कि फिर दूसरा कोई एडिशनल स्पर्म कैन नॉट इंटर, दूसरा जो है उसमें प्रवेश न कर सके। लेकिन जब ये एक स्पर्म जब प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में सेकेंडरी oocyte के अंदर इंडक्शन हो जाता है और पुनः मियाटिक का सेकेंड डिवीज़न शुरू हो जाता है। और मियाटिक का जब सेकेंड डिवीज़न शुरू हो जाता है तो फिर एक ooted या ओवम बनता है और एक पोलर बॉडी बनता है। तो पोलर बॉडी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो ooted या ओवम बनता है, ये ओवम यक्ष प्रकार के होते हैं, इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं और यही ओवम स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है और इस प्रकार ये जाइगोट की बनने की क्रिया कंप्लीट हो जाती है और ये जाइगोट ये बन जाता है। तो ऐसे में ये जब जाइगोट बन जाते हैं तो उस स्थिति में रियली अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो स्पर्म ही दो तरह के होते हैं। आधे स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम वाई होता है और आधे स्पर्म में सेक्स क्रोमोसोम यक्स होता है। तो जब ये यक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म अगर प्रवेश किए हैं, उनसे फ्यूजन होता है तो जो संतान होगी वो फीमेल होगी। और यदि वाई क्रोमोसोम्स वाले स्पर्म प्रवेश करके अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो संतान मेल होगा। तो इसमें अगर ये देखा जाए तो मेल फीमेल का निर्धारण ये जाइगोट बनते समय ही हो जाता है और इस प्रकार मेल फीमेल के निर्धारण में पिता का ही रोल होता है, माता का रोल नहीं होता, तो पिता का ही रोल होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखा जाए तो संतान एक्स एक्स का है तो फीमेल और एक्स वाई का है तो वो मेल होता है, क्योंकि मदर में सभी ओवम यक्स के ही बनते हैं। पिता में ही स्पर्म एक्स और वाई दो प्रकार के बनते हैं। तो इस तरह से ये क्रियाएं होती हैं। अब आगे हम आपको ये बता दें कि जैसे ही फर्टिलाइज्ड ओवम दैट इज नोन एज जाइगोट मूव्स थ्रू isthmus फ्रॉम द जंक्शन, जो ही जंक्शन से जाइगोट isthmus की ओर जब मूव करता है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। और जब माइटोटिक डिवीजन जब स्टार्ट हो जाता है तो वह 1 से 2, 4, 8, 16 कोशिकाएं उसमें बन जाती हैं और हर कोशिका को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये ब्लास्टोमियर जब उसमें बनते हैं तो ब्लास्टोमियर की जो ये अवस्थाएं हैं हम आपको बता दें कि 8 ब्लास्टोमियर की जब घटनाएं होती हैं, बनती हैं, तो इस अवस्था को तो हम क्लीवेज ही कहते हैं, विभाजन की अवस्था। लेकिन जब वो 8 से 16 हो जाती हैं तो इसे हम मारूला कहते हैं, मारूला स्टेज। मारूला स्टेज के बाद उसमें विभाजन और होते रहते हैं और वो लगातार होते रहेंगे। तो मारूला अवस्था के बाद की जो अवस्थाएं होती हैं उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, तो उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट में कोशिकाएं अरेंज होने लगती हैं। कुछ ब्लास्टोमियर बाहर बाहर वह व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं।
और कुछ ब्लास्टोमियर ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी हुई अंदर की ओर एक मास बनाती हैं जिसे हम इनर सेल मास कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये जो जाइगोट है वह क्लीवेज, मारूला और ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में चला जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट में आपको क्लियर हुआ होगा कि ब्लास्टोसिस्ट में जितने भी ब्लास्टोमियर हैं वह 16 से अधिक हैं और उसमें से बाहर बाहर जो व्यवस्थित होती हैं, स्थित होती हैं, उन्हें हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और जो सेंटर में होते हैं उन्हें हम इनर सेल मास कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होते, ये ट्रोफोब्लास्ट से ये ज्वाइंट होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो इस तरह की ये व्यवस्थाएं जो है ये पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें अब ये जानना है कि इस अवस्था पर जो ब्लास्टोसिस्ट है, यह ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की दीवार से स्पर्श करता है और जहाँ ये स्पर्श करता है, जहाँ ये स्पर्श करता है वहाँ की यूट्रिन सेल तेजी से डिवाइड करने लगती हैं। तो जहाँ ये अटैच होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच हो जाता है तो अटैचमेंट के स्थान पर जो यूट्रिन सेल्स हैं, जो यूट्रस की जो सेल्स हैं, इंडोमेट्रियम की जो सेल्स हैं, वह तेजी से ये विभाजित होने लगती हैं और विभाजित होते हुए ये पूरे के पूरे ब्लास्टोसिस्ट को जो अटैच हुआ था उसको बिल्कुल ढक लेती हैं, चारों तरफ से उनको जो है ये कवर कर लेती है। इसका मतलब ये कि ब्लास्टोसिस्ट जो है आर एम्बेडेड इनटू द यूटेरिन वॉल। ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वह उसी में कह लीजिए कि धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, पूरा उसी में बंद हो जाता है। अब ये जो एम्बेडेड की क्रिया होती है, इसमें एम्बेडिशन के बाद ज्यों ही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रिन वॉल के अंदर बंद हो जाता है तो इसी घटना को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसका मतलब ये कि अब वो जो एम्ब्रियो है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब वो यूटेरिन वॉल से बंध गया, चिपक करके बिल्कुल उसमें बंद हो गया, अर्थात वहीं पर वो अब अटैच हो गया। इसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को ही एक तरह से वो इम्प्लांट कर गया, अब वहाँ वह जुड़ गया। अब आगे की जो भी क्रिया होगी उसको हम गेस्टेशन या प्रेगनेंसी कहते हैं और ये क्रिया गेस्टेशन और प्रेगनेंसी क्रिया अब वो ड्यूरिंग अप टू बर्थ तक ये चलती रहती है। तो इस तरह से ये इम्प्लांटेशन की ये घटना होती है और इसको आपने अच्छी तरह समझ लिया। धन्यवाद।